ऑलराइट, भगवद गीता 9 चैप्टर 13 श्लोका। महात्मनस्तु मां पार्थ, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो, भजन्ते अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? I can read. हाँ पढ़िए पढ़िए। O son of Pratha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लोग वर्ड यूज करते हैं महात्मा। ये तो महात्मा है जी, और वो सिंपली सोच लेते हैं कि महात्मा मतलब कोई भी ग्रेट पर्सन, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से जो ग्रेट है उसको महात्मा बोल देते। लेकिन एक्चुअली महात्मा वर्ड जो है वो हमें यहाँ से भगवत गीता से सीखना चाहिए कि महात्मा का क्या मतलब है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। कि ऐसे व्यक्ति, पार्थ को बता रहे हैं अर्जुन को, कि ऐसे व्यक्ति दोज हु आर नॉट डिल्यूडेड, वो भ्रमित नहीं हो जाते। जो माया शक्ति आगे प्रेजेंट कर रही है उससे भ्रमित नहीं हो जाते। वो एक्चुअली शरण लेते हैं अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर। वो भगवान और भगवान की एनर्जीज का एक्चुअली शेल्टर लेते हैं भगवान के रिकमेंडेड प्रोसेस के अनुसार। तो ऐसे ग्रेट लोगों को कहते हैं महात्मा। और वो फिर करते क्या हैं? वो पूरी तरह से अपने आप को एंगेज करते हैं भगवान की भक्ति में, फुल्ली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से। अनन्य मीन्स और कुछ नहीं, इधर उधर नहीं जाना। अनन्य मनसा मीन्स माइंड, माइंड को कहीं इधर उधर नहीं लेके जाना। भजन्ति, भगवान के भजन करना है, डिवोशनल सर्विस में लगना है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, क्योंकि वो उनको ज्ञान है ये, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ही हूं, भगवान ही है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ओरिजिनल एंड इनएग्जॉस्टिबल। आदिम अव्ययम, भगवान का अंत नहीं होता, इनएग्जॉस्टिबल। तो ये महात्मा वर्ड जो है उसकी डेफिनेशन हम यहां से समझ सकते हैं कि जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भजन्ति अनन्य मनसो, अनडिविएटेड वे में, ऐसे व्यक्ति को हम महात्मा कह सकते हैं। तो लूजली वर्ड नहीं यूज करने चाहिए हमें, हमें देखना चाहिए कि क्या भगवत गीता कह रही है, उस हिसाब से समझना चाहिए। तो ये डेफिनेशन होगी महात्मा की। अब पर्पट कौन पढ़ेगा? यस प्रभु जी। हाँ जी, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण। In this verse, the description of Mahatma is clearly given. The first sign of Mahatma is that he is already situated in the divine nature. He is not under the control of material nature. And how is this affected? That is explained in the 7th chapter. One who surrenders onto the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, at once becomes free from the control of material nature. That is the qualification. One who can become free from the control of material nature as soon as he surrenders his soul to the Supreme Personality of Godhead. That is the preliminary formula. Being marginal potency, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. The guidance of the spiritual nature is called Devi Prakriti, divine nature. So, when one is promoted in that way, by surrendering to the Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of great soul, Mahatma. Should I continue? हरे कृष्णा। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, करते हैं, चलते हैं आगे। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ प्रॉपर्ट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर श्लोका में
डिस्क्रिप्शन दी है महात्मा की क्लियरली, ठीक है ना। तो पहला साइन क्या है महात्मा का कि ऑलरेडी सिचुएटेड इन डिवाइन नेचर, भगवान की डिवाइन नेचर में वो होते हैं सिचुएटेड, शेल्टर लेते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी का। तो दो तरीके की माया होती है, कौन सी होती है? दो तरीके की माया। माया तो भगवान की एनर्जी हो गई ना, तो एनर्जी भगवान की जो है वो दो फॉर्म लेती है, एक होती है महामाया और एक होती है योग माया। सुना आप लोगों ने? किसने पहले सुना है ऐसे? योग माया, महामाया, किसने सुना है? भव्या आपने सुना है योग माया, महामाया? भव्य की आवाज आनी बंद हो गई, लग रहा है उनका इंटरनेट नहीं ठीक चल रहा। भव्या। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो आपको याद है योग माया, महामाया? पहले हमने डिस्कस किया है बहुत पहले, बचपन में। ये सुना हुआ है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बट अभी एक्सप्लेन करना मुश्किल है ना, तो देखते हैं कौन एक्सप्लेन कर पाएगा। लेट्स सी। योग वर्ड का क्या मतलब होता है? योग माया राधा रानी का नाम है, जो तो योग वो है word का क्या मतलब होता सुप्रीम। योग means मीन्स जोड़ना। है? हाँ, करेक्ट। तो योग मीन्स जोड़ना, तो जो हमारे को भगवान से जोड़ती है ये माया हो गई योग माया। और जो महामाया है वो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करके टेस्ट लेती है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि नहीं। तो दोनों का फर्क है, अलग अलग काम है। लेकिन ये माया तो एनर्जी है भगवान की, ये एक्चुअली बदलती रहती है, हमारे परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई प्योर डिवोटी है, भगवान का शुद्ध भक्त, तो वो योग माया डिवाइन एनर्जी के अंतर्गत होता है। तो योग माया के प्रभाव से कई बार जो प्योर डिवोटी है वो भी भूल जाते हैं कि कृष्णा भगवान है। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? डिवोटी कैसे भूल गया भाई कि कृष्ण है भगवान? ऐसे होता है कभी? डिवोटी तो कहते हैं इसको कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लेकिन भूल कैसे गए? उनके जो मित्र है, हाँ, उनके जो मित्र है, उनके जो मित्र हैं, यस वेरी गुड। सो कृष्णा के जो एसोसिएट्स हैं नित्य सिद्ध, उनको कहते हैं नित्य सिद्ध डिवोटीज। तो नित्य सिद्ध मीन्स वो हमेशा से सिद्ध हैं। जैसे यशोदा माई, नंद बाबा, कृष्णा के सारे ग्वाल बाल गोपियां, ये सब कृष्णा के एसोसिएट्स पहले से ही हैं। तो ये कृष्णा को अच्छा नहीं लगता कि इन लोगों को यही दिमाग में रहे कि कृष्णा भगवान है। तो कृष्णा की शक्तियां जो है योग माया वो भुला देती है इनको कि कृष्णा भगवान है, ताकि आराम से प्यार कर सकते। कृष्णा प्यार इंटैक्ट रहता है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस कि कृष्णा भगवान है ये फोरफ्रंट में नहीं रहती, ये चली आती है। तो ये हो गया योग माया का काम। तो योग माया भी भुला देती है भगवान, योग माया भी कभी कभार भुला देती है कि कृष्णा भगवान है। और महामाया, महामाया वो है जिसके कंट्रोल में हम सब है। तो महामाया क्या कहती है, अरे भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता है यार, क्या तुम 21st सेंचुरी चल रही है, ये 21st है ना? हाँ, तो इसमें आपको आज इंसान चांद तक पहुंच चुका है और तुम क्या भगवान भगवान बातें कर रहे हो? कोई भगवान भगवान नहीं होता। तो ये महामाया का काम है। महामाया डिस्ट्रैक्ट करती है, वो कहती है कि नहीं छोड़ यार, खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा यार कल क्या हो। तो ये महामाया जो है वो हमें भगवान के बारे में जानने के लिए भगवत गीता क्या पढ़ने की जरूरत है, तो ये महामाया का काम है। कहती इन सब में कुछ नहीं रखा, उतनी देर में तुम कुछ अपना कोर्स का पढ़ लो, या उतनी देर में तुम अपना कोई मूवी देख के आ जाओ, या कोई मैच देख के आ जाओ, या कोई अपना डिग्री वगैरह हासिल करो, क्या तुमने जॉब वॉब के लिए कुछ करो क्रिएटिव। तो ये महामाया के चक्कर में, महामाया हमें कहती है कि बिल्कुल जरूरत नहीं है भगवान भगवान के बारे में कुछ करने की, सेवा करने की, चैंटिंग करने की, बिल्कुल नहीं।
तो ये महामाया का काम है, और महामाया हर एक को अलग अलग तरीके से टेस्ट करती है। किसी का टेस्ट होता है बहुत डिफरेंट होगा दूसरे से, लेकिन कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो हम पास ना कर सकें। एक्चुअली महामाया के जो भी टेस्ट होते हैं उसको इजीली पास किया जाता है जो भगवान का शेल्टर ले लेते हैं, भगवान के शेल्टर और भगवान के भक्तों का शेल्टर। जब हम शेल्टर लेते हैं तो मतलब हम फॉलो करते हैं, हम अग्री करते हैं कि जो ये कह रहे हैं हमें हमें फॉलो करना है। तो कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ो आप, तो आप पढ़ो रेगुलरली, कहते हैं हम पढ़ेंगे। अगर वो कहते हैं चैंटिंग करो, आप कहोगे हाँ हम करेंगे। जब करोगे आप वो चीजें, आप देखोगे माया जो है उसके शी विल बी लाइक टूथलेस स्नेक। जो सांप है वो डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पॉइजनस टीथ होते हैं। कई बार वो निकाल ले पॉइजनस टीथ, फिर वो डेंजरस नहीं रहता सांप। तो उसी तरीके से माया के साथ तब प्रॉब्लम आती है जब हम भगवान की देवी प्रकृति का आश्रित नहीं होते, भगवान को पूरी तरह से सरेंडर करके हम नहीं चलते। जब भगवान को पूरी तरह से सरेंडर कर लेते हैं हम, तो फिर कुछ ज्यादा माया का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो माया जो है वो हेल्प करती है भगवान की सेवा करने में, कनेक्ट करेगी। अब वही माया वो हमें कनेक्ट करेगी भगवान से। तो यहाँ पे दिया हुआ है he is not under the control of material nature, and how is this affected? That is explained in the 7th chapter. One who surrenders unto the personality of Godhead, Krishna at once becomes freed from the control of material nature. तो जैसे ही भगवान को समर्पित कर जाते हैं हम, तो फिर महामाया के कंट्रोल से बाहर चले आते हैं। ये क्वालिफिकेशन है। One can become free from the control of material nature as soon as he surrenders his soul to the supreme personality of Godhead. तो पूरी तरह से भगवान को समर्पित करेंगे तो फ्री हो जाएंगे। That is the preliminary formula. तो ये बेसिक लेवल पे फॉर्मूला है सक्सेस करने का। Being marginal potency, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. और जैसे जैसे महामाया के कंट्रोल से बाहर आए, हम योग माया के कंट्रोल में चले आते हैं। Guidance of spiritual nature is called Devi Prakriti. Devi Prakriti का आश्रय लेना है। So when one is promoted in that way by surrendering to the personality of Godhead, one attains to the stage of great soul Mahatma. तो ये लोग जिन्होंने देवी प्रकृति का आश्रय ले लिया, भगवान की तरफ पूरी तरह सरेंडर कर लिया है और महामाया के कंट्रोल से बाहर चले गए हैं, ये हो गया महात्मा। Does it make sense? ओके, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करोगे आप इंदु? Yes, yes, Prabhuji. थैंक यू। The Mahatma does not divert his attention to anything outside Krishna because he knows perfectly well that Krishna is the original supreme person, the cause of all causes. There is no doubt about it. Such a Mahatma or great soul develops through association with other Mahatmas, pure devotees. Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as four-armed Mahavishnu. They are simply attracted by the two-armed form of Krishna. They are not attracted to the other features of Krishna, nor are they concerned with any form of a demigod or of a human being. They meditate only upon Krishna in Krishna consciousness. They are always engaged in unswerving service of the Lord in Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for reading. तो महात्मा जो हैं उसके बारे में क्या बोल रहे हैं आगे? ये डाइवर्ट नहीं होते, उनकी अटेंशन जो है वो कृष्णा पे रहती है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्णा जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कई लोग कहते हैं ईश्वर अलग है, कृष्णा अलग है। सुना है आप लोगों ने? कई लोग कहते हैं कृष्णा ईश्वर नहीं है, ईश्वर अलग होता है, कृष्णा अलग होता है। एक्चुअली जो शास्त्र ठीक से पढ़ते नहीं है ना, वो ऐसी ऊट पटांग की चीजें बोलते हैं।
क्योंकि अगर शास्त्र ठीक से पढ़े हो तो उनको पता लगता है। श्लोक है बकायदा, कौन सुनाएगा श्लोका? ब्रह्म संहिता का पहला 5th चैप्टर का पहला श्लोक। वो स्टार्टिंग तो यही ईश्वरा सच्चिदानंद ईश्वर परमः कृष्ण परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। कारण है। थैंक यू। तो श्लोक के शुरू में ही उन्होंने क्या दिया? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो कृष्णा कौन है? परम कृष्ण, परम ईश्वर जो है वो सबसे पहले कृष्णा है, और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो वो भी यहाँ पे बोल दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, असंशय। तो बताया कि ऐसे जो महात्मा है, जो इनको कोई डाउट नहीं होता, वो पूरी तरह से शेल्टर ले लेते हैं। ऐसे महात्मा बनते कैसे हैं? किस किस को आप लोगों में भगवान के पूरी तरह से शरण लेना है और महात्मा बनना है? कौन है यहाँ पे? कोई है जिसको ऐसी आकांक्षा है कि भगवान को खुश किया जाए और खुद भी खुश हुए, यस खुद पूरी तरह से प्योर है? तो हमें एसोसिएशन लेना पड़ेगा, एसोसिएशन ऑफ अदर महात्मास प्योर डिवोटीज। तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमें पढ़ेंगे, तब पता लगेगा कि प्योर डिवोटीज की क्या क्वालिटीज हैं, तभी हम प्योर डिवोटीज के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन है प्योर डिवोटी? और यहाँ पे पता है प्योर डिवोटी, सो क्या पता है? Such a Mahatma or great soul develops through association with other Mahatmas, pure devotees. दूसरे महात्मास के साथ। Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as four-armed Mahavishnu. और जो pure devotees हैं, वो ऐसे कृष्णा जो भगवान कृष्ण हैं उनसे अट्रैक्टेड होते हैं। ऐसे नहीं कि कई लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं पावर से, कि देखो भगवान कितने शक्तिशाली हैं, देखो उनके 4 हाथ हैं, या उनके पास इतने वेपन्स हैं, देखो अगर नहीं होंगे तो ऐसे मार देते हैं राक्षसों को। प्योर डिवोटी डजंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, ही इज अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ लव, और शी इज अट्रैक्टेड बिकॉज लव। वो प्रेम के कारण भगवान से अट्रैक्ट होते हैं। तो भगवान को ओरिजिनल कृष्णा फीचर में ही इतने अट्रैक्टेड हो जाते हैं भगवान से, कि उनको जरूरत नहीं है कि 4 आर्म हो, भगवान के 4 आर्म होने चाहिए या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो, नहीं, वो अट्रैक्ट, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन आ जाती है। और यहाँ पे बताया गया, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू अदर फीचर्स ऑफ कृष्णा, नॉर आर दे कंसर्न्ड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डेमीगॉड और अदर ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए वो किसी आम आदमी को भगवान नहीं मानते। कई बार होता है ना, आम आदमी जो होते हैं, या कोई योगी हो गया, या कोई बड़ा जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, ऐसे लोगों को लोग जाके भगवान मान लेते हैं कि हाँ आप ही हमारे लिए, तो आप ही भगवान हो। तो ऐसे ये प्योर डिवोटी के लक्षण नहीं है। प्योर डिवोटी को पता है कौन है भगवान, और वो अट्रैक्ट होते हैं भगवान से, कृष्णा 200 फॉर्म से। जरूरी नहीं है कि किसी और फॉर्म में भगवान के महाविष्णु फॉर्म या कोई अलग फॉर्म से पावर से अट्रैक्ट हो जाए, नहीं, भगवान कृष्ण से होते हैं। और कोई देवी देवता के फॉर्म से भी वो अट्रैक्ट नहीं होते। They meditate only upon Krishna in Krishna consciousness. They are always engaged in the unswearing service of the Lord in Krishna consciousness. तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे वो पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा हर क्षण करने के लिए तैयार रहते हैं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स हर वक्त भगवान की सेवा करने की कॉन्शियसनेस होना, कि कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, अब अगले मिनट कैसे करूं मैं, ये कॉन्शियसनेस जो है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं अनस्वेयरिंग का मतलब डिक्शनरी में देखा है नॉट चेंजिंग और बिकमिंग वीकर। तो हम देखते हैं कई बार हम लोग भी कोशिश करते हैं, ठीक है, भगवान की सेवा करने की। तो कई बार हम सुनते हैं लेक्चर या कभी पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें इंस्पिरेशन आ जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारी कूल ऑफ हो जाती है, बैटरी वीक हो जाते हैं हम। लेकिन यहाँ प्योर डिवोटी के बारे में बताया गया, प्योर डिवोटी जो है उसके साथ ऐसा नहीं होता। प्योर डिवोटी जो है वो कंसिस्टेंटली पूरे डिटर्मिनेशन के साथ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं,
दिन रात, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, कई साल हो गए, भगवान की सेवा जो है चल रही है और इंक्रीज ही हो रही है, कम नहीं हो रही। तो ये है प्योर डिवोटी। समझ में आ रहा है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक? ओके, तो फिर बेस्ड अपॉन दिस आप लोग कोई महात्मा के एग्जांपल दे सकते हो स्क्रिप्चर्स में से, शास्त्रों में से? कौन है महात्मा? आपने पढ़ा ये श्लोका, यहाँ पे बताया है महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं महात्मा के, कौन बताएगा? अमरीश महाराज। हाँ, अमरीश महाराज, वेरी गुड। और प्रभु जी जो 12 महाजन होंगे वो महात्मा में काउंट होंगे? हाँ, वो भी काउंट हो जाएंगे, वेरी गुड। और प्रभु जी प्रभुपाद जी महात्मा भी हाँ, हैं। प्रभुपाद, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु। किसने बोला चैतन्य महाप्रभु? महिरा ने। माहिरा। ओके, वेरी गुड। चैतन्य महाप्रभु तो बेटे कृष्णा ही है कि नहीं? वो तो कृष्णा खुद ही है, तो इसलिए वो महात्मा तो है ही है, लेकिन महात्मा जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं हम उनके लिए जो डिवोटीज हैं कृष्ण के। बट ये कह सकते हो आप चैतन्य महाप्रभु भी आए तो डिवोटी के रूप में ही, तो एक तरीके से वो सिखाते हैं हमें कि कैसे महात्मा बन जाए अपने एग्जाम्पल से। सो गुड आंसर माहिरा। और आप लोगों को शायद पहले इतना आइडिया ना हो, लेकिन अभी आप पढ़ सकते हो, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता आपने पढ़ा भी होगा, महात्मा विदुर के बारे में बोला जाता है, उनको महात्मा विदुर एड्रेस किया जाता है। हो सकता है इस्कॉन में आने से पहले या पढ़ने से पहले स्क्रिप्चर्स आप लोगों को इतना पता ना हो कौन है विदुर, या आपको लग रहा हो कि कोई ऑर्डिनरी है, बट एक्चुअली उनको भी महात्मा कहा जाता है। और स्क्रिप्चर्स में जितने भी ग्रेट डिवोटीज हैं, आप अनएंडिंग लिस्ट ले लो, वो सब महात्मा है एक्चुअली। तो ऐसे लोगों को हम महात्मा कह सकते हैं। बाकी किसी के लिए हमें महात्मा वर्ड जो है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। डज इट मेक सेंस? इज दैट ऑलराइट? ओके, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट नहीं है अगर, तो हम स्टॉप करेंगे और फिर चैंटिंग करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, ग्रेट। तो आज हम यही कंक्लूड करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि कैसे वॉर हो रही है और कई लोग सफर कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि कई बार हमारे को पता नहीं लगता कितनी सफरिंग है पूरी दुनिया में। और डिवोटीज जो हैं वो बड़े कंपैशनेट होते हैं, वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, दूसरों को खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। तो दूसरों को अगर दुख होता है तो अच्छा नहीं लगता डिवोटीज को। और यूक्रेन में कई सारे डिवोटीज, एक्चुअली इस्कॉन के टेम्पल हैं बड़े सारे और डिवोटीज हैं बहुत सारे, और ऑर्डिनरी लोग भी, सब बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी एक मैसेज भेजा डिवोटी ने, रक्षिता माता जी ने आई थिंक भेजा था, कि कैसे वहां पे टेम्पल के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं सेवा करने की डिटीज, लेकिन कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब बम्बार्डमेंट होता जा रहा है, सब चीजें वहां खाने पीने के लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। लोग जहाँ रह रहे हैं उनके आसपास बम्बार्डमेंट हो रही है, सारी चीजें तहस नहस हो गई। और बाहर इतनी ठंड है, हो सकता है मेरे ख्याल से बर्फ हो वहां पे, तो क्योंकि इट्स अ कोल्ड कंट्री, तो बाहर बर्फ है और इतना ज्यादा ठंडा वातावरण है, और अंदर कोई
टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, हीट कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, इट इज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। तो इसलिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे भगवान से कि कृपा करेंगे भगवान just shower his blessings for all these people, all the devotees and everybody who is suffering and everybody else in the whole world, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम चैंटिंग करेंगे 1 राउंड, ठीक है? आप लोग सब ज्वाइन करोगे, 1 राउंड करेंगे हम चैंट और डेडिकेट करेंगे ये 1 राउंड